हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ, जो हमारा पहला नंबर चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसका प्रश्नावली नंबर 1.1 का आज की इस वीडियो में हम दूसरा नंबर सवाल हल करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने पहला नंबर सवाल हल करा दिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए अब हम दूसरा नंबर सवाल को शुरू करते हैं। दूसरा नंबर सवाल हमसे कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो हम ऐसे संख्या, ऐसे मतलब हम इसको दर्शाना है 6q+1, 6q+3, 6q+5, हमें इसको दर्शाना है, वो भी धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में दर्शाना है। तो हम इसको कैसे दर्शाएंगे, तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो हम यहाँ पर हल लिखेंगे। अब हम इसको दर्शाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को यूज करते हैं, मतलब उसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, वो होता है a बराबर BQ+R होता है, और R जो है वो 0 के बराबर या 0 के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन B से हमेशा छोटा होता है। ये जो हमारा R है वह R 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन B के मान से हमेशा छोटा ही रहेगा R। इतना बात आपको क्लियर हो गया। अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है, ये तो हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है ये हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसको दर्शाने के लिए हम 6q+1 या 6q+3 या 6q+5, इसको हम दर्शाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें इसमें b का मान की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो हम b का मान निकालते हैं। तो b का मान हम कैसे निकालते हैं, तो हम देखते हैं कि जो हमारा q का गुणांक यहाँ पर जहाँ लिख देगा, जैसे जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो उसमें लिखेगा कि q कोई पूर्णांक है, यहाँ पर कोई भी संख्या दे देगा, मतलब कोई भी संख्या दे देगा, कहेगा कि यह पूर्णांक है। तो देखेंगे कि उसका गुणांक, मतलब इसमें हमें जो दर्शाना है, जो हमें इसमें ये दर्शाना है, तो इसमें q का जो गुणांक है वह हमारे पास b का मान हो जाएगा। तो हमारे पास b का मान क्या हो जाएगा, b का मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि q का गुणांक क्या है, 6 है। यदि आपको ऐसे नहीं बुझा रहा है तो इसको ऐसे लिख लीजिएगा, a बराबर BQ+R। तो a है तो a हो गया, b के स्थान पर देखिए क्या है, तो b के स्थान पर 6 है तो 6 हो गया, q के स्थान पर क्या है, q है तो q हो गया, प्लस r के स्थान पर क्या है, तो 1 है तो 1 हो गया। तो यहाँ पर b का मान क्या हो रहा है, 6 आ रहा है, तो b का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हमारे पास b का मान 6 हो गया, तब हम इसमें हम रखेंगे, तब हमारे पास क्या हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है r, लेकिन b के मान से छोटा। तो b का मान हमारे पास क्या है, 6 है, 6 हो गया। अब हमारे पास r का मान क्या क्या हो सकते हैं, तो r का मान तो एक तो हमारे पास 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 के बराबर होता है, 0 के बराबर r हो सकता है। एक क्या हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से बड़ा कितना बड़ा हो सकता है, b के मान से छोटा। तो b का मान 6 है, तो 6 से हमें छोटा क्या हो जाएगा, 1 0 1 2 3 2 3 4 5, ये हमारे पास r का मान हो सकता है। ये हमारे पास r का मान हो सकता है ये। इतना बात आपको क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, यदि हम r का मान 1 ले रहे हैं, यहाँ पर सॉरी r का मान यदि हम 0 ले रहे हैं, r का मान यदि हम 0 ले रहे हैं, तब हमारे पास देखिए क्या बन रहा है, इस सूत्र में रखेंगे तब हमारे पास क्या हो जाएगा, a का स्थान पर तो ये हो जाएगा a बराबर, b का मान क्या है, 6 है, तो ये हो जाएगा 6, q के स्थान पर क्या हो जाएगा, q हो जाएगा, प्लस r का मान हमने क्या लिया, 0 लिया, तो 0 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, a बराबर 6q हो जाएगा, 6q हो जाएगा। अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें
ये जो हमारे पास संख्या है ये 6q, ये हमारे पास धनात्मक विषम पूर्णांक है या सम पूर्णांक है। तो हम कैसे चेक करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसमें हम 2 से भाग करते हैं। जब इसमें 2 से भाग चला जाए तो ये हमारे पास सम धनात्मक पूर्णांक होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, इसमें 2 से यदि हम भाग दें, यही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर हम इसमें 2 से भाग दे रहे हैं तो 2 3 6, मतलब इसमें हमें भाग चला जा रहा है। तो जिसमें हमारे पास ऐसे में जो हमारे पास ये नीचे आ जाएगा, तो इसमें हमारे पास 2 से भाग चला जा रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सम धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6q एक धनात्मक सम पूर्णांक है। यह हमारे पास सम धनात्मक पूर्णांक है। और यह हमें सम धनात्मक पूर्णांक हमसे नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक ये इस रूप का हमें दर्शाना है। तो हमने यदि एक r का मान यदि 0 लिया तो हमें धनात्मक सम पूर्णांक मिला। यदि हम r का मान 1 ले रहे हैं, r का मान यदि हम यहाँ पर 1 ले रहे हैं, तब हमारे पास देखिए क्या आ रहा है। यदि हम r का मान 1 ले रहे हैं, r का मान यदि हम 1 ले रहे हैं, तब देखिए क्या हो रहा है। इसमें रखेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा a, b का मान क्या है तो 6 है, q है तो q प्लस r का मान हमने क्या लिया 1 लिया तो 1 हो गया। अब देखेंगे कि इसमें हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है कि नहीं, मतलब इन दोनों पदों में हम देखेंगे 2 कॉमन आ रहा है कि नहीं। यदि हमारे पास 2 कॉमन नहीं आएगा, तो 2 कॉमन नहीं आएगा तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएगा। तो इसमें 2 कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये जो हमारे पास आया वह धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6q + 1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। और एक तो हमें ये कहा था दर्शाने के लिए 6q + 1, और यहाँ पर हमने दर्शा दिया 6q + 1 धनात्मक विषम पूर्णांक है। और ये हमें दर्शाने के लिए कहा था कि धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो हमने दर्शा दिया, एक हमने ये दर्शा दिया। उसके बाद यदि हम r का मान 2 ले रहे हैं, तब हमारे पास क्या आ रहा है देखिए, तब हमारे पास कौन सा बन रहा है, धनात्मक विषम बन रहा है कि धनात्मक सम बन रहा है, तभी हम देख लेते हैं। यदि हम r का मान 2 ले रहे हैं, r का मान जितना यहाँ पर बनेगा, r का मान उतना हम पद को मतलब हमें लिखना पड़ेगा। r का मान हमारे पास ये है 0 1 2 3 4 5, तो वैसे हमें सबको ये बनाना पड़ेगा कि यदि एक बार r का मान 1 ले रहे हैं, एक बार r का मान 2 ले रहे हैं, r का मान 3 ले रहे हैं, तब हमारे पास क्या क्या बन रहा है। तो यदि हम r का मान 2 ले रहे हैं, तब हमारे पास क्या बनेगा, इस सूत्र में रखेंगे तो ये हो जाएगा a बराबर b का मान कितना है 6 है, और q प्लस r का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2। अब इसमें हमारे पास 2 कॉमन हो जा रहा है, इसमें हमारे पास 2 कॉमन हो जा रहा है, तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा, सम धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 6q + 2 एक धनात्मक सम पूर्णांक है, सम धनात्मक पूर्णांक है। ये हमारे पास ये हो गया। तो हमें सम धनात्मक पूर्णांक हमसे नहीं पूछा है, तो फिर सब हम r का मान 3 लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा r का मान यदि हम 3 ले रहे हैं, तब हमारे पास देखिए क्या बन रहा है। r का मान 3 ले रहे हैं तो इसमें बैठ रखेंगे सूत्र में, तो हो जाएगा a बराबर b का मान कितना है 6 है, तो 6 हो गया, q प्लस r के स्थान पर क्या लिए हैं 3 लिए हैं, तो 3 हो गया। अब इसमें देखिए 2 कॉमन आ रहा है कि नहीं, हमारे पास इसमें 2 कॉमन आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6q + 3 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये हो जाएगा। और ये हमसे दर्शाने के लिए कहा था, देखिए 6q + 3 और 6q + 3 हमने
दर्शा दिया, वो भी एक विषम पूर्णांक हमसे कहता है यहाँ पर धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है। तो हमने दर्शा दिया कि यह 6q + 3 एक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है, यह हमने दर्शा दिया। ये हो गया। अब हम r का मान 4 ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास r का मान यदि हम 4 ले रहे हैं तब हमारे पास देखिए क्या बन रहा है, r का मान 4 ले रहे हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसमें हम इस सूत्र में रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a बराबर b का मान कितना है 6 है और q प्लस r का मान हमने क्या लिया 4 लिए तो 4 हो गया। अब इसमें देखिए इसमें हमारे पास 2 कॉमन आ जा रहा है, इन दोनों पदों में हमारे पास 2 कॉमन आ जा रहा है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यह एक सम धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, एक धनात्मक सम पूर्णांक हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखिएगा 6q + 4 एक धनात्मक सम पूर्णांक है। ये हो गया। अब हमने सम धन पूर्णांक हमने निकाल दिया। अब हम इस r का मान यदि हम 5 ले रहे हैं तब हमारे पास देखिए क्या बन रहा है, r का मान यदि हम 5 ले रहे हैं तब हमारे पास देखिए क्या बन रहा है। यदि r का मान 5 लेंगे तो यहाँ इस सूत्र में हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर b का मान कितना है 6 है, q प्लस r का मान कितना लिए 5 लिए तो 5 हो गया। a बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर अब देखेंगे कि इसमें हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि इसमें 2 कॉमन आ जाएगा तो यह सम धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, यदि इसमें 2 कॉमन नहीं आएगा तो यह क्या हो जाएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएगा। तो इसमें 2 कॉमन नहीं आ रहा तो यह हमारा क्या हो जाएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6q + 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है और यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में क्या था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 का रूप का होता है और हमने दर्शा दिया कि यह धनात्मक विषम पूर्णांक होता है। एक तो हमने ये दर्शा दिया 6q + 1 धनात्मक विषम पूर्णांक होता है, एक हमने दर्शा दिया 6q + 3 यह भी धनात्मक विषम पूर्णांक होता है और हमने एक और दर्शा दिया 6q + 5 यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक होता है और यही हमारे पास, यही हमें कहा था दर्शाने के लिए और हमने दर्शा दिया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट में बताइए और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अभी तक ने इंस्टाग्राम को अपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए हम वहाँ पर मोटिवेशनल वीडियो डालते हैं जिससे आप मोटिवेट रहें। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में और वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं।